देखिए दीन इस्लाम का जो मफ़हूम है वो बहुत वसी है। अगर हम देखें इस्लाम में हर एक चीज़ को अपना अपना हक़ दिया गया है। हम जब मुताला करते हैं हदीस रसूल का तो हम देखते हैं कि जानवरों के हुकूक जो है उनका भी बड़ा ख्याल किया गया है, उनकी भी बड़ी रियायत की गई है। तो इंसानों की बात ही नहीं है। इंसानों में रिश्ते हैं ना, और रिश्ते हैं, दोस्तियां हैं, ताल्लुक़ हैं, मज़ीद जिस तरह जिस एंगल से भी कोई मामला, हर एतबार से हर एक चीज़ की अलग अलग हुकूक अता किए गए। इन्हीं हुकूक में से एक हुकूक है बीवी की। देखो बीवी जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। नियामत इस एतबार से है कि एक मर्द को हमेशा इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि एक मर्द की जो नस्ल है वो इसी औरत की वजह से आगे चलती है। आप देखो एक मर्द के 2 या 4 या 5 बच्चे हो, उसकी नस्ल जितनी भी हो, चाहे 10 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, एक ही बच्चा हो, जितना भी जो भी हो, तो जब वो आगे चलेगा, आगे जाकर इस मर्द का नाम उस बच्चे के ज़रिए से लिया जाएगा, तो इसके पीछे जो हाथ होगा इसी बीवी का होगा। क्योंकि मर्द बिना औरत के, बिना बीवी की बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मर्द के नस्ल बढ़ाने में औरत का बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह से एक मर्द का घर चलाने में, घर हैंडल करने में औरत का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह से आप देखो मर्द की किसी भी कामयाबी के पीछे औरत का बड़ा हाथ होता है। और ये सब चीज़ें अलग साइड, और औरत, बीवी एक औरत है और औरत एक इंसान है, तो इंसान के हुकूक हैं ही। औरत के बीवी होने के नाते बहुत सारे हुकूक हैं। हुकूक क्या है कि देखिए बुनियादी हुकूक यह है कि जब आप किसी लड़की से शादी करते हो और वो लड़की आपकी बीवी बन जाती है, तो आपको ये जहन में रहना चाहिए कि आपके साथ शादी करने के बाद वो अपनी भाई से, अपने बहनों से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदार से दूर होकर सिर्फ आपकी रहती है। तो जब आपकी रहती है, आपको उसकी ज़िंदगी का हर एक लम्हे का, हर एक मामले का ख्याल रखना है और हर एक चीज़ का बड़ा पास रखना है, बड़ा लिहाज रखना है। तो इसीलिए अपने बीवी की हर एक हुकूक को आपको हमेशा मद्देनज़र रखकर उसके हुकूक को बजा लाना है, न कि उसके हुकूक की हक तलफी करके अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बनाना है। कश्मीर में थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब शादी होती है, तो शादी होने के बाद जब एक मर्द अपनी बीवी के हुकूक पूरे करना चाहता है, तो इसमें बड़ी बदकिस्मती होती है। किसी किसी जगह पे तो ये बर्दाश्त होता है, लेकिन किसी जगह पे बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि यहाँ का तस्वुर अक्सर जो बन चुका है कि बीवी जब घर आई तो ये घर की नौकरानी आ गई। ऐसा नहीं है मामला। देखो कोई भी बेटी जब आपके घर आपके लड़के की बीवी बनकर आएगी, तो वो कोई नौकरानी बनकर नहीं आती। वो जहाँ आपकी लड़की की बीवी है वही वो आपकी बहू भी है, तो उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए, हमेशा उसका बड़ा एहतराम रखना चाहिए। लेकिन ख़ासकर शौहर को उसके हुकूक का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और कभी कभार औरत के हुकूकों को पूरा करते करते उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके परिवार उससे नाराज़ होते हैं। तो उस नाराज़गी को देखना है कि जिस चीज़ पे वो नाराज़ हुए हैं, अगर वो नाराज़ ऐसे मामले में हुए हैं जो मामला बीवी के साथ सही नहीं है, जो बीवी के हुकूकों में नहीं आता है, जो अल्लाह के अहकामों के में नहीं आता है, तो फिर माँ बाप का नाराज़ होना वाकई है, सही है, बेहतर है। और अगर ऐसा मामला है कि आप बीवी के साथ उसके हुकूक अदा कर रहे हैं और माँ बाप उससे नाराज़ हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पर इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आपको अपनी बीवी के हुकूक हैं, तो अपनी बीवी के हुकूक हर लिहाज से कभी बीवी को मारना नहीं चाहिए। उसके ज़रूरत के मुताबिक उसके कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, उसकी दवाइयों का ख्याल रखना चाहिए, और वक्तन फ़वक्तन उसके घरेलू कामों में हाथ बटा लेना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के कामों में हाथ बटाया करते हैं। तो ये सारे हुकूक हैं बीवी से मुताल्लिक। इसलिए हमेशा अपनी बीवी को नौकर बनाकर नहीं रखना चाहिए, गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि वो आपके मातहत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके हुकूकों की हमेशा रियायत करते हुए उसके हुकूकों की बजावरी करना चाहिए। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।